वाह, क्या आईपीओ है। सबसे पहले तो मैम आज एक लिस्टिंग हुई है कुसुमगढ़ की, बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई है। जैसा एक्सपेक्टेड था ग्रे मार्केट में कुछ वैसा ही रुझान वहाँ पे बनता हुआ दिखा। करीब 36% प्रीमियम के साथ यहाँ पे हमने देखा लिस्टिंग हुई है 569 के प्राइस पर। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था 574 के आसपास लिस्ट होगा, 419 रुपये का इशू प्राइस था। तो जिनको मिला है उनके लिए तो बम्पर है मैम, ये लॉटरी लग गई आज, बहुत ही शानदार रिटर्न्स उनको मिले हैं। और 569 पर लिस्ट होने के बाद शेयर वहीं पर नहीं रुक गया, शेयर आप देखेंगे तो 625 रुपये 90 पैसे तक भी गया था, ऊपर का सर्किट भी लग गया था एक समय। अभी भी देखें तो करीब 42-43% के आसपास पैसा बन रहा है, क्योंकि 597 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जहां खुला था उसके ऊपर है अभी, हालांकि जो डे हाई था उसके नीचे अब स्टॉक मिल रहा है, लेकिन 40% से ज़्यादा पैसा अभी भी बन रहा है। तो क्या पैसा लेकर निकल जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये मोमेंटम या फिर जो तेज़ी है वो और आगे एक्सटेंड हो सकती है? देखिए, अब थोड़ा सा ये वैल्यूएशन वाइज थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि ये आया भी 44 यानी कि 44-45 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे था। अभी ये मेरे हिसाब से 550 का लेवल एक डिसेंट लेवल है, जहां तक की उम्मीद इनफैक्ट हम भी कर रहे थे, तो वहां तक भी ये गया है। थोड़ा सा इसमें पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करें, इन स्तरों पे मेरी सलाह यही रहेगी। और इसमें कुछ मुनाफा इसमें जरूर बुक करना चाहिए अराउंड दी करंट लेवल्स। ओके, तो नई खरीदारी में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए ना? नहीं, अभी नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा तेजी हमने इस काउंटर पे देखी है, तो उसके लिए नहीं। नई खरीदारी मुझे लगता है कि अराउंड दी लेवल ऑफ जिसे हम बोलते हैं 520 से 500 के जोन, नीचे में 500 तक के जोन में देखेंगे अभी। और जो पोजीशन आप कह रही हैं कि पार्शली बुक करें, जो बची हुई पोजीशन है उसके लिए कोई स्टॉप लॉस देंगे? 485 का लगा सकते हैं, तो बेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। और जैसा मैंने बोला, बाय ऑन डिप्स 500 के जोन में तब खरीदारी भी कर सकते हैं, 485 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो थोड़ी मुनाफा वसूली कीजिए और बाकी पोजीशन जो है, पार्शियल पोजीशन जो बचती है आपकी, उसके लिए 485 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और नई खरीदारी ना करें। अगर आपको करनी ही है, अगर आप वेट कर रहे थे, आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, आपका मिस हो गया है, तो 520 से 500 ये रेंज है, जिस रेंज में अगर आपको मिल जाए नीचे में मुनाफा वसूली अगर कोई होती है अगले कुछ दिनों में, तो वहाँ पर ज़रूर आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। SBI फंड्स मैनेजमेंट मैम, इसका दूसरा दिन है आज। पहले दिन ये 1.25 गुना भरा था और अभी थोड़ी देर पहले ये पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि पूरा 1 गुना से ज़्यादा भर चुका है। 545 से 574 रुपये का इसका प्राइस बैंड है और इसमें प्री IPO राउंड भी एक हुआ है। इन्होंने एंकर निवेशकों को भी कुछ फंड्स दिए हैं, शेयर्स अलॉट किए हैं। तो अब इसमें सवाल ये है, ज़्यादातर ब्रोकर्स बुलिश हैं, सवाल ये है कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाए या फिर लंबी अवधि के लिए? बिल्कुल, दोनों ही तरह के निवेशकों को यहाँ पे अप्लाई करने की सलाह है। लिस्टिंग गेन के लिए जिनका इच्छा रहती है वो भी लगा सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए लगाएं तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। हम सब जानते हैं लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 12.5 लाख करोड़ का है। पेरेंटेज आ गई है SBI, एसेट लाइट मॉडल है। और जिस तरह की एक यहाँ पे एक बढ़िया चीज जो मुझे लगी, इनफैक्ट मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, कि जो इन्होंने SBI का जो डिपॉजिट है उसका 20% ही अभी तक हम देखें, तो इन्होंने एक तरह से इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो सिर्फ 20% ही आया है, यानी कि अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। वनस्पत किसके, जैसे ICICI की बात करें तो वहां पे ये रेशियो काफी बड़ा है। तो SBI का अभी जो डिपॉजिट का हम कहते हैं कि सिर्फ इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 20% है, और इसमें स्कोप है कि ये आगे और बढ़ेगा। और ये आगे अगर AMC इनका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इनका ये AUM बढ़ता है, तो वो काफी फायदेमंद होगा। बाकी रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं इनके, चाहे हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ROE, ROCs की बात करें, और वो होना लाजमी भी है, क्योंकि असेट लाइट मॉडल पे ये काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की ग्रोथ है इनकी, बिल्कुल एक बढ़िया कंपनी है। पोर्टफोलियो में रह गया ये स्टॉक तो भी बढ़िया रिटर्न देगा। बाकी जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के नजरिए से लगाते हैं, उनको भी सलाह है कि इसमें लगा सकते हैं। कोई अनुमान मैम, 5, 10, 15, 20% कितना पैसा बनेगा लिस्टिंग पर? देखिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान देने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, पर मुझे लगता है एक डिसेंट लिस्टिंग गेन होते हुए बिल्कुल दिखेंगे। चलिए, ओके, तो इस बीच हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएलने वाला भी जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू अपना समय देने के लिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप प्लीज़ आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी मैम।
थोड़ा लगता है तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपके साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच आस्था मैम, एक तीसरा आईपीओ जो कि खुला हुआ है, एक लिस्टिंग होगी, एक आईपीओ हो गया और एक एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड, इसका आईपीओ देखिए, अगर आपने स्टडी किया है तो दूसरे दिन पहले दिन ये भी 0.28 टाइम्स भर गया था। छोटा इशू है, 126 करोड़ रुपए का, ओएफएस का हिस्सा नहीं है पूरी तरह से, ये फ्रेश इशू है, लेकिन रिस्पांस ज़्यादा अच्छा एनआईआईज और रिटेल की तरफ से नहीं है। इंटरेस्टिंगली क्यूआईबीज जो कि अगर पैसा लगाते भी तो थर्ड डे को आके पैसा लगाते हैं, पहले दिन ही उन्होंने 1 टाइम्स इसकी बुक सब्सक्राइब कर दी है। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा अगर आप बता पाएँ और इसमें पैसा लगाना चाहिए क्या? देखिए संदीप जी, क्यूआईबी का पोर्शन सिर्फ 1% ऑफ द ऑफर है। जहां हम नॉर्मल इश्यूज में 50% देखते हैं, वहां इन्होंने सिर्फ 1% रखा है। अब अगर उसमें हम ये देखें, अगर 1% है तो कितने शेयर्स के लिए हो गया, लगभग यहाँ पे अगर आप शेयर्स की भी बात करें तो 1,20,240 शेयर्स के लिए क्यूआईबी का ये एक कोटा है। तो बहुत छोटा पार्ट है क्यूआईबी का, इसलिए शायद एक गुना ये सब्सक्राइब भी हो गया, क्योंकि रखा ही सिर्फ 1% था। अच्छा। 29% यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए रखा है और 70% रिटेल के लिए है। तो जो हम हमेशा नॉर्मल आईपीओ के एलोकेशन देखते हैं, उससे डिफरेंट एलोकेशंस है। 50% जहाँ क्यूआईबी होता है वहाँ 1% ही है। जहाँ पे रिटेल कम रहता है तो वहां पे 35% के आसपास रिटेल रहता है, तो इन्होंने डबल करके 70% रिटेल करा है। और 15% जो यूजुअली आईपीओ में एचएनआई के लिए होता है वो यहाँ पे 29% है। अब अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूँ तो बिल्कुल एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। जो प्रोसेस्ड कॉटन होता है उसको वीविंग एंड स्पिनिंग करके ये वोवन फैब्रिक्स बनाते हैं। तो ये जो बिजनेस है, बेसिकली बिजनेस ये अपने तरह से ये अच्छा ही काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन बिजनेस मॉडल की अट्रैक्टिवनेस कितनी है ये हमें देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। वो मुझे ठीक ठाक लगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 18 पे ही अपना आईपीओ ला रहे हैं। 100 से 105 का जो प्राइस बेंच सेट किया है, तो वो ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि ऑलमोस्ट इक्वल टू एट पार विद द पीयर्स है। कुछ बहुत बड़ा गैप या डिस्काउंट इन्होंने नहीं छोड़ा है ऑन द टेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक सा इश्यू है। बाकी वही चीज है जैसा हमने आस्था स्पेंटेक्स में वो बोला था, कमोडिटी बिजनेसेस हैं वो इतने अट्रैक्टिव लगते नहीं है। तो बिजनेस मॉडल में कुछ बहुत बड़ा अट्रैक्शन नहीं है। एक ही चीज अच्छी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ अच्छी है। तो करना क्या है, छोटा मोटा इशू है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि छोटे इश्यूज में पहले दिन आप इंक्लाइन नहीं कर सकते, उठापटक रहती है। तो हो सकता है उस हिसाब से कुछ एक लिस्टिंग गेन भी ये दे जाए। लेकिन ओवरऑल प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल पोर्टफोलियो में रखने जैसा ये काउंटर मुझे अभी लग नहीं रहा। इसलिए मेरे हिसाब से कि अगर एक बार रहने भी दे तो चलेगा इस लंबी अवधि के लिए भी रहने दें और लिस्टिंग गेन के लिए भी रहने दें? देखिए लिस्टिंग गेन मैं फिर से बोल रही हूँ, छोटा इश्यू है तो हो सकता है हो जाए। उस तो एक लॉट लगा दें हिसाब फिर? से अगर कोई लगाना चाहे। लेकिन मैं हमेशा फंडामेंटल्स की बात करती हूँ, तो मेरे हिसाब से तो रहने दीजिए। कुछ बहुत बड़ा अट्रैक्शन नहीं है, रिस्क हो जाएगा, मिल भी जाएगा नहीं भी मिले, लेकिन रिस्क वर्थ है क्या लेना, तो वो मुझे नहीं लगता। और ये चीज मैंने पिछले भी जो भी आईपीओ एनालाइज किए थे, चाहे आस्था स्पिनटेक्स का किया था, चाहे सीएसएम टेक्नोलॉजी उससे पहले और जो कंपनीज आई थी, सब में यही बात बोली थी। तो नहीं, इतना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कि उसके लिए रिस्क ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिस्टिंग वीक होगी, कोई जरूरी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता उसके लिए रिस्क लेनी चाहिए। तो एक बार छोड़ भी देंगे तो चलेगा। बहुत छोटे साइज का इश्यू है। आप देखिए ना, रिटेल के लिए 70% रखा है, तो क्यूआईबी तो ओनली 1% है। तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस एज अ फंडामेंटली इस काउंटर पे आ नहीं रहा है। मतलब एक भी लॉट ना लगाएं? नहीं, मेरे हिसाब से तो रहने देंगे तो भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। बाकी अगर लिस्टिंग गेन के लिए कोई रिस्क लेके लगाना चाहे तो वो एक अलग बात है। बाकी मैं तो यही बोलूंगी कि रहने दीजिए। पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक नहीं कि कल को लिस्टिंग खराब हो गई तो पोर्टफोलियो में रह भी गया तो कोई दिक्कत आएगी, ऐसा वाला ये स्टॉक नहीं है, इसलिए रहने दीजिए, ना लगा। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। कई सारे स्टॉक्स की हमने थैंक बातचीत यू। करी है। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को या हम जो पीएमएस चलाते हैं, हेन पीएमएस के नाम से, उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए संदीप जी। बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती समय थैंक देने यू। के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे धन्यवाद। अहेड। चलिए, वीएल अम्बाला हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी समझते हैं। मैम, ये एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड, इसकी बात हम कर रहे हैं। पहले दिन ये 0.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ को लेकर आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय दे रही हैं? एल्पाइन संदीप जी, मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है, तो मैं फिलहाल मतलब इस आईपीओ को मैंने ट्रैक नहीं किया है, तो थोड़ा सा समय चाहिए होगा एक्चुअली। अच्छा, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को लेकर आपका व्यू मैम? डेफिनेटली इट्स
IPO नहीं, मतलब अप्लाई है, डेफिनेटली इट्स एन अप्लाई। और इसके पीछे के लॉजिक बहुत क्लियर है। आप याद करो, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको, ICICI AMC जब आया था तो सिमिलरली ये कुछ ऐसा ही कर सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ी बहुत लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ कि इसमें बहुत बड़ी लिस्टिंग गेन होगी, नो, बट हाँ आई एम काइंड ऑफ कि 7% डिस्काउंट से लेकर के 7% तक की अपसाइड लिस्टिंग यहाँ पर पॉसिबल है। तो इस रेंज से अगर आप कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करिए, लेकिन ये रख लेंगे अगर आप तो ज्यादा पैसा बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस IPO में पैसा लगा रहे हैं तो रख लीजिएगा। ICICI AMC जैसे काम ये कर सकता है, अच्छा पैसा ये आपको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग में तो बनाएगा ही। आइडिया इसकी क्या 6 महीने रख ले तो अच्छा पैसा बन सकता है, हाँ, तो डेफिनेटली इट्स एन अप्लाई, इसमें तो एप्लीकेशन आप कर ही लीजिए ठीक है, और तो चांसेस भी लिस्टिंग, मिल जाएगा। हाँ, तो लिस्टिंग पर पैसा बने ना बने, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। अगर आप लंबा रखते हैं तो ज़रूर इसमें पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है। एक लिस्टिंग हुई है मैम आज कुसुमगर, उसमें बारे में अगर आप बता दें कि 40% के आसपास रिटर्न अभी भी बन रहे हैं, पैसा लेकर निकल जाना चाहिए या अभी बने रहें और अपसाइड बाकी है? थोड़ी तो बची है अभी। देखो, जितना साल भर में नहीं मिलता उतना तो मिल गया, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये IPO मिला नहीं होगा बिकॉज सब्सक्रिप्शन डेटा ही उतना ब्यूटीफुल था, उतना अच्छा था। तो फिलहाल के लिए रिस्क तो है, और मैं ज्यादा रिस्क लेने की आपको सलाह नहीं दूंगी, बस उतना ही जितना कि इसका ओपन प्राइस था। तो 570 रुपए क्लोजिंग बेस, परसेंटेज से समझ लेते हैं हम कितनी बात कर रहे हैं। 5-6% होगा। यस, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू टेक 4% रिस्क। अगर 570 रुपए के ऊपर ही ये कल परसों वगैरह रहता है, जो भी है आप इसको बाय करके आ जा सकते हैं। अभी 592 के पास में है, रेंजिंग फ्रॉम 640 अप टू 670 के टारगेट्स आपको अगले कुछ दिनों में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आई वोंट बी सरप्राइज अगर जुलाई में ही आ जाए तो, लेकिन इसके लिए स्टॉप लॉस 4% दूर है। करंट प्राइस अगर आप बाय करें तो 570 का क्लोजिंग बेस, तो जिनके पास है वो भी, और जो अब खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ना जब हमने IPO रिव्यू किया था तो 2 पॉजिटिव बातें थी। बिजनेस तो था ही था, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में ये पैसा अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो 2 सेक्टर ऐसे निकल के आए थे। एक तो डिफेंस से ऑब्वियसली, और दूसरा था ऑटो। तो डिफेंस में ऑलरेडी काफी अच्छा बोलबाला चल रहा है, तो इट वाज लाइक कि वेलकम न्यू पोर्टफोलियो इन एक और नया स्टॉक डिफेंस पोर्टफोलियो में आने वाले जैसे था। तो इस वजह से इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत देखने के लिए मिले। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में भी बाय चांस, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर्ड भी कर रही हूँ इसके लिए कि बाय चांस अगर अब ये 570 निकल भी गया, इट गोना बी ऑन माई रडार। समय रहते, चाहे मैं शो में हूँ या नहीं हूँ, मैं सजेस्ट कर दूंगी आपको। तो फिलहाल एक छोटा सा रिस्क 570 के साथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। अगर स्टॉप लॉस कट भी गया तो कभी ना कभी मैं दोबारा रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये चलेगा, बिजनेस में दम है। ऐसी कंपनीज मार्केट में कम मिलती है जो अच्छे बिजनेस पोर्टफोलियोज को भी रखती हो और साथ में 24% से ज्यादा का ROC मेंटेन करती हो। तो हम बाद में फिल्टर लगाते हैं कोई ऐसी कंपनी है क्या, ये पहले से ही IPO वाली कंडीशन में ही उसी पैरामीटर पर आई है, तो ये ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, छोटे साइज की कंपनी है, अच्छा वो कर सकती है। तो इतना सब एक्सप्लेन इसलिए किया, 2 रीजन है। 570 थोड़ा सा रिस्की, छोटा स्टॉप लॉस ले रही हूँ मैं, हो सकता है आ जाए, तो मुझे आप डरिएगा मत, छोड़ दीजिएगा, दोबारा खरीद सकते हैं कभी मौका मिला तो। फिलहाल 592 पर है, खरीदने लायक है। 640, मतलब 670 जिनके पास हैं, जो होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए भी स्टॉप लॉस यही 570 का ही है? हाँ, उनके लिए भी इतना ही है, क्योंकि कुछ तो आना चाहिए, और जो अभी रिस्क ले रहे हैं तो आपके ज्यादा कुछ आएगा नहीं चाहिए इसलिए। ठीक है, तो अगर आप नया भी खरीदते हैं इन लेवल्स पर तो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, 570 रुपये का ही आपका स्टॉप लॉस है। और अगर आप पहले से निवेशित हैं, यानी कि आपको अलॉटमेंट मिला है, तो फिर आपका हक बनता है कि अच्छा पैसा आपका बने। इसलिए 570 के नीचे जाए तो फिर आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, जो भी मुनाफा मिले फिर आपको बुक करके इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए।